अब उस खास चीज का इंतजार जो मेरी परी से बेहतर और कोई नहीं बना सकता। अब पर ये सब खाने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ टेलिंग करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बात जो हम सबसे हाइडिंग किया गया है। रानी बिटिया, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए हलवा ठंडा हो रहा है और आप हैं कि पहेलियां बुझा रही हैं। जल्दी बोलिए, कौन क्या छुपा रहा है आपसे? कबीर और अदिति का सच। हेलो कबीर, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ ईजा? क्या हुआ? आप मुझसे पूछ भी कैसे सकते हैं कि क्या हुआ? आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। आपने दिल दुखाया है मेरा, विश्वासघात किया है। आप अभी यहाँ चले आइए और मुझे ही नहीं सबको बताइए कि आपने क्यों किया ऐसे। समझे आप? तुरंत। क्या बात हो सकती है? कहीं ईजा को सच तो नहीं पता चल गया? क्या हुआ ईजा? जैसे कि आप जानते ही नहीं। आप मुझे समझाइए कि आपने क्यों किया ऐसे। ईजा, मेरे लिए समझाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे? देख के तो लगता है कि कबीर की क्लास ली जा रही है। जब अदिति का एक्सीडेंट हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था कि, और फिर मुझे और कोई रास्ता भी नहीं सूझा। कोई रास्ता नहीं सूझा? कोई भी नहीं? कबीर, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि जब तकलीफ ज्यादा होती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। आप समझाइए मुझे कि आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई। जानते हैं कितना खराब लगा मुझे। मेरी बेचारी परी इतने कष्ट में रही होगी और मैंने उन्हें हलवा बनाने के लिए कह दिया। कबीर, आप अभी इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए और इनकी पेट दिखवाइए। कबीर, आप भी ना जमीन पे सुलाइए, ये थोड़ी ना इलाज होता है। पर ईजा, दिल्ली वाले डॉक्टर ने कहा है कि अदिति को जमीन पर सोने से ही आराम मिलेगा। गद्दे पे सोने से मना किया, तो मैं क्या करता? अगर ऐसा है तो आप भी परी के साथ जमीन पर ही सोइए।
शायद तभी आप उनका इलाज कराने में दिलचस्पी लेंगे, समझे आप? ये तो अच्छा हुआ कि रानी बिटिया ने मुझे बता दिया, वरना दिल छोटा ना करो भांजे, तुम्हारी मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया है मैंने। मतलब प्रणाम। अरे अरे अरे, पहले ये को तो स्वागत करने दो। गुरु माँ, ईश्वर तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने वो कृपा दृष्टि बनाई हुई है, वरना आप बिल्कुल उसी समय कैसे पधारती जब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की हमें सख्त जरूरत है। इसका श्रेय तो तुम्हारे भाई साहब को जाता है। मैं माता के दरबार में ध्यान में थी, ये वहां आए मुझे ढूंढते ढूंढते और बोले कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, मुझे आना ही होगा, और मैं आ गई। भैया, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप तो अपने आप से ज्यादा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। जब देखो दीदी दीदी। मान गए मामा, क्या चाल चली है तुमने। अब गुरु माँ आ ही गई है तो बिना मिसेस अदिति जायसवाल का हाथ पड़े यहाँ से जाने वाली, और हाथ पड़ने के लिए दस्तानों का उतरना जरूरी है। और वैसे भी गुरु माँ को मना कौन कर सकता है। मैंने कहा था ना भांजे, तुम्हारे मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया है। जीते रहो। आइए गुरु माँ। आइए गुरु माँ। हम सबको आशीर्वाद दीजिए गुरु माँ। गुरु माँ, द ब्लेस्ड। जो खोया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा अपना है उसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, आजीवन सुखी रहोगी। खुश रहो। बड़ों का आदर करने से अच्छे कर्मों के द्वार खुलते हैं। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता समान होता है। उनका उसी भांति आदर करो, आजीवन प्रगति करोगे। याद रखो, ये तुम्हारे पिछले कई जन्मों के पुण्यों का फल है। ये माता रानी का आशीर्वाद बनके तुम्हारे जीवन में आई।
इसका अनादर मत करना। इसको खुश रखोगे, माता रानी तुम्हें भी खुश रखेगी। सुखी रहो। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है गुरु माँ। ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे को देखकर आप मन की गहराइयां भाप लेती हैं। सुखी रहो। प्रणाम। गुरुमा, बिटिया का हाथ देकर बताइए, कहीं कोई और संकट तो नहीं टूटने वाला हो। अरे गुरु माँ इतना लंबा सफर तय करके आई हैं और आते ही उनको आप आराम करिए गुरु माँ, ये सब तो कल भी हो सकता है। कल करे सो आज, आज करे सो अब। क्यों गुरु माँ? तुम्हारे मामा जी ठीक कह रहे हैं। मैं इतनी दूर से केवल इससे मिलने आई हूँ, फिर कल तक प्रतीक्षा क्यों? आओ बेटी, बैठो। कबीर बेटा, गुरु माँ, पिछले 6 महीनों में बहुत मुश्किलों से गुजरी है ये। बहुत कष्ट झेले हैं इन्होंने।